हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है जिसमें हम भर्तियों से जुड़े 3 ऐसे कोर्ट केसेस के ऊपर बात करने वाले हैं जिनकी जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तीनों लेटेस्ट हैं और इनमें हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला से ये तीनों केस जुड़े हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि फ्यूचर में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको अगर जानकारी होगी तो आप उस टाइम पे कोई डिसीजन ले सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम किसी भी पोस्ट के लिए जो एडवर्टाइज होती है उसके लिए जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि कई बार गलती से कुछ होते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनसे अपनी कैटेगरी जो है वो फिलअप हो जाते हैं, क्योंकि सभी खुद अप्लाई नहीं करते। कई बार हम साइबर कैफ़े से भी अप्लाई करवाते हैं तो वहाँ से भी मिस्टेक हो सकती है। ऐसे मैंने कुछ केसेस भी देखे हैं। और फिर क्या होता है कि जब हम रिक्रूटिंग एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं तो उनका कहना होता है कि अब आपकी कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती है। सेम केस यहाँ पे देखने को मिला जहाँ पे कैंडिडेट की तरफ से पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो एडवर्टाइज हुई थी उसके लिए अप्लाई किया गया, तो वहाँ पे उसने एसटी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना था, लेकिन गलती से उसकी कैटेगरी वहाँ पे, क्योंकि उसने साइबर कैफे से अप्लाई करवाया, एससी फिलअप हो गई। ठीक है। फिर आपको पता है कि जब स्टार्टिंग किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जब स्टार्ट होती है डॉक्यूमेंट भी देखे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब वो ये चीज़ें चेक हुई तो उसने एकदम से जो है वो आयोग को कांटेक्ट किया कि ऐसी दिक्कत है, लेकिन आयोग ने मना कर दिया कि ये चीज़ नहीं हो सकती है। फिर हाई कोर्ट का रास्ता लेना पड़ा, वहाँ पे केस हुआ और हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट में अगर कैटेगरी गलत हो जाती है तो ये एक नॉर्मल मिस्टेक है और इसमें जो है वो करेक्शन की मतलब करेक्शन अलाउ होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिली। तो फ्यूचर में आपके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं और मैं तो कहता हूँ कि एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए जहाँ पे जो रिक्रूटिंग एजेंसी होती है उनको ये चीज़ मतलब बताई जानी चाहिए कि अगर ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो आप एक उसमें एक विंडो दे सकते हो जहाँ पे कुछ करेक्शन करी जा सकती हैं। तो ये चीज़ें फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि अगर हाई कोर्ट का रास्ता नहीं लिया जाता तो फिर क्या था कि सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। आपको पता है कि कितने टाइम के बाद यहाँ पे वैकेंसी निकलती है और ऐसी कुछ वैकेंसी होती है जिसमें आप ओवरेज हो जाते हो जब नेक्स्ट टाइम वो वैकेंसी निकलेगी। तो ये पहला केस था। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि 2024 में पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया और वो था आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर का। ठीक है। उसमें अगर आपने सुना होगा, हो सकता है कुछ लोगों को पता ना हो। वहाँ पे क्या होता है कि शिमला में एक सेंटर था और वहाँ पे 51 कैंडिडेट थे एक रूम में जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था। और उसमें क्या हो जाता है कि डिफेक्टेड ओएमआर शीट दे दी जाती है। आपको पता है इस टाइम पे नए पैटर्न के अकॉर्डिंग 5 ऑप्शन, मतलब किसी भी क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन वैसे देखने को मिलते हैं और 5वां ऑप्शन होता है जिसमें कि ऑप्शन ई, जिसमें कि अगर आप क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हो और आप नहीं चाहते हो कि नेगेटिव मार्किंग आप पे एप्लीकेबल हो तो आपको ऑप्शन ई को मार्कअप करना होता है। लेकिन उन डिफेक्टेड जो ओएमआर थी वहाँ पे वो ऑप्शन नहीं था। तो फिर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बात भी उस टाइम पे हुई। फिर हाई कोर्ट में केस हुए और उसमें भी आपने देखा अभी रिसेंटली जो है वो रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब रिजल्ट आया था तो अभी 5 और उसमें कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। तो उसमें क्या था कि पेपर 1 होता है, पेपर 2 दोनों सेम डे हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हाई कोर्ट ने जो है वो राहत दी है और इसमें पेटिशन अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये बड़े लेवल पे चीज़ें नहीं थी, जहाँ पे टोटल 1817 लोगों ने मतलब पहले एग्ज़ाम में जो पेपर 1 होता है वहाँ पे अपीयर हुए थे। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो हाई कोर्ट ने ये करी है कि जो 51 कैंडिडेट थे जिनको कि डिफेक्टेड जो ओएमआर शीट दी गई थी उनकी जो आपको पता है पेपर 1 में जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसको हटा दिया है, मतलब कि उनको नेगेटिव मार्किंग नहीं करी गई वहाँ पे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ई नहीं था और उनको तो किसी न किसी के लिए मतलब किसी न किसी ऑप्शन को टिक करना पड़ना था, क्योंकि अगर वो नहीं करते तब भी नेगेटिव मार्किंग होनी थी। तो इस चीज़ को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि कोई मतलब यहाँ पे अभी इस रिक्रूटमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं और इसमें जो पेनल्टी थी नेगेटिव मार्किंग की उसको हटाया गया। तो ये चीज़ हुई, आप पूरा ये ऑर्डर देख सकते हो, पोस्ट कोड 1025 और वहाँ पे भी आपको दोबारा से रिजल्ट देखने को मिला जिसमें कि 5 और कैंडिडेट को डीबी के लिए बुलाया गया। तो ये चीज़ थी और पहले ही हाई कोर्ट ने जो था वो ये मतलब रिजल्ट पे रोक लगा के रखी थी, लेकिन अब आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ये था सेकंड केस। अब थर्ड केस के ऊपर बात कर लेते हैं और ये ड्यूल डिग्री केस है। और इसमें क्या होता है कि ये भी हाई कोर्ट में केस था और इसमें भी जजमेंट आ चुकी है।
आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वैकेंसी थी लेक्चरर की, आपको पता है, और इसमें था कि जो 2 पेटिशनर थे उन्होंने सेम टाइम पे 2 अलग अलग डिग्रियां करी थी, जो कि रेगुलर मोड में थी, प्राइवेट मोड में थी। और क्या है कि ये आप देख सकते हो, ये उनके नाम है और यहाँ पे डिग्री नेम मेंशन है और मोड ऑफ एजुकेशन भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और क्या होता है, आपको पता है कि जब भी पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के रिजल्ट आते हैं तो उससे पहले आपको जो है वो प्रोविजनल जो है वो रिजेक्शन लिस्ट देखने को मिलती है, फाइनल रिजेक्शन लिस्ट। तो ये आप उसमें रिमार्क्स होते हैं कि क्या रीज़न है, और यहाँ पे यूजीसी की गाइडलाइन के बारे में रेफरेंस दी गई थी। और आपको पता होगा कि यूजीसी की जो गाइडलाइन थी 2022 के बाद जो है वो आप ड्यूल डिग्री कर सकते हो सेम टाइम पे। लेकिन एक मेन चीज़ है कि यूनिवर्सिटी ने वो चीज़ें, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने वो चीज़ें थोड़ा लेट अडॉप्ट करी। लेकिन फिर भी अगर आपकी डिग्री वैलिड है, अभी कुछ दिन पहले भी आपको खबर देखने को मिली थी जहाँ पे अब जो है वो राहत दी गई है कि अगर आपकी 2022 से पहले भी की भी ड्यूल डिग्री है तब भी कोई बात नहीं है, और ये चीज़ें फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ये जो पेटिशनर्स थे इनको राहत दी गई है, ये आप देख सकते हो। यूजीसी की गाइडलाइन 2022 अप्रैल, और यूनिवर्सिटी ने, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने 16/3/2024 को इनको अडॉप्ट किया था, जहाँ पे आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हो, ये चीज़ें थी। और इसमें जो ये रिट पेटिशन डाली गई थी, इसमें फिर क्या हुआ है कि जो फाइनल रिजेक्शन लिस्ट 2/1/2025 को पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने निकाली थी, उनको जो है वो क्वैश कर दिया गया है। और इसमें जो चीज़ें होंगी, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी, जो पेटिशनर है उनको इसमें अलाउ किया गया है। तो उसके बाद केस डिस्पोज ऑफ है, ये हाई कोर्ट की जजमेंट है। तो ये तीसरा केस है जहाँ पे इस तरह से रिजेक्ट किया गया था और बाद में हाई कोर्ट का रास्ता देखा गया, वहाँ से जजमेंट इनके जो पेटिशनर थे इनके फेवर में हुई। तो ये 3 केस मैंने आपको बताए, यहाँ से कुछ नॉलेज तो आपको मिली होगी। फ्यूचर में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से चीज़ों को डील करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और उसके बाद बहुत कम मौके इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में मिल रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपके हाथ से मौका जाएगा तो बहुत दुख होता है। तो ये सब चीज़ें थी, इसी मोटिव के साथ मैंने आपके साथ ये सारे केस जो है वो शेयर करे ताकि आपको नॉलेज हो पाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।